हाय स्टूडेंट, हाजिर हूँ आपके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के नीट 2025 के कैंडिडेट्स एज वेल एज सीबीएसई बोर्ड कैंडिडेट्स। आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो को पूरा देखिए और आपको डिस्टिंक्शन के लिए बिल्कुल चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के डिस्टिंक्शन के ऊपर नीट एग्जाम में एज वेल एज सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस दिया जाता है। सो अगर आप पहली बार मेरे चैनल में आए हुए हो, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, ये आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है। इस टीचर की रिक्वेस्ट को थोड़ा सा आप वैल्यू कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज के वीडियो। 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अल्कोहल्स, इनके बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए ये 3 टेस्ट होते हैं। एक तो है ल्यूकस टेस्ट, एक है विक्टर मेयर्स टेस्ट, एक है आयरोफॉर्म टेस्ट। तो विक्टर मेयर टेस्ट के साथ मैंने देखो क्रॉस मार्क पहले ही लगा दिया, क्योंकि विक्टर मेयर्स टेस्ट जो है इट इज अ वेरी वेरी लेंथी वन। इसको कोई भी हालत में आपको एग्जाम हॉल में लिखना नहीं है। विक्टर मेयर्स टेस्ट आप ना ही पढ़ो तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप ल्यूकस टेस्ट से और आयरोफॉर्म टेस्ट से अल्कोहल्स के बीच में आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। तो शुरू करते हैं। पहले ल्यूकस टेस्ट क्या है, ल्यूकस रिएजेंट क्या है, पहले वो देख लीजिए। It is an equimolar mixture of concentrated HCl and anhydrous zinc chloride. Lucas reagent के साथ 1 डिग्री, 2 डिग्री and 3 डिग्री अल्कोहल they behave differently. प्रोडक्ट क्या होगा? अल्काइल क्लोराइड। और ये जो अल्काइल क्लोराइड है वो एक insoluble सब्सटेंस है। तो हम देख लेते हैं कि कौन सा अल्कोहल सबसे जल्दी रिएक्ट करता है, कौन बिल्कुल नहीं करता। तो हम लेते हैं प्राइमरी अल्कोहल। जनरल फार्मूला पहले हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि प्राइमरी अल्कोहल के लिए हम यूज करेंगे RCH2H, सेकेंडरी के लिए हम इस्तेमाल करेंगे R2CHOH और टर्शियरी के लिए हम यूज करेंगे R3COH। और ल्यूकस रिएजेंट के साथ इनका रिएक्शन मैं लिख के दिखाती हूँ। सो 1 डिग्री अल्कोहल RCH2H, इसके साथ ल्यूकस रिएजेंट का क्या टेस्ट होगा? नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर, नो टार्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर। टार्बिडिटी क्या है? मिल्कीनेस। तो अल्काइल क्लोराइड जो है इंसॉल्युबल सब्सटेंस है, उसके प्रोड्यूस होते ही आप टार्बिडिटी आ जाएगा, मिल्कीनेस आ जाएगा। जो प्राइमरी अल्कोहल है उसके साथ ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन रूम टेम्परेचर में होगा ही नहीं। इसके बाद हम आ जाते हैं सेकेंडरी अल्कोहल में, R2CHOH। यहां पे देखिए अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा, लेकिन अल्काइल क्लोराइड का जो फॉर्मेशन होगा उसमें टाइम लगेगा। सो टार्बिडिटी अपीयर्स आफ्टर 5 मिनट्स। सो इस तरह से सेकेंडरी अल्कोहल बिहेव करेगा। लास्ट है टर्शियरी अल्कोहल R3COH। अगर आप टर्शियरी अल्कोहल को ल्यूकस रिएजेंट के साथ रिएक्शन करोगे तो टार्बिडिटी विल अपीयर एट वंस, इमीडिएटली अल्काइल क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा जो कि टार्बिडिटी क्रिएट करेगा। तो ये जो 3 टाइप का अल्कोहल्स का रिएक्शंस के रिएक्टिविटी ऑर्डर यू कैन से, तो आप क्या देख रहे हो? सबसे जल्दी कौन रिएक्ट कर रहा है? इट इज द टर्शियरी अल्कोहल व्हिच रिएक्ट्स मोस्ट क्विकली, देन इट इज सेकेंडरी अल्कोहल एंड प्राइमरी अल्कोहल डज नॉट रिएक्ट एट ऑल एट रूम टेम्परेचर। सो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ द अल्कोहल्स ल्यूकस रिएजेंट के साथ क्या है? 3 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। अब इसके पीछे कारण क्या है वो भी थोड़ा सा जानना जरूरत है। आपको पेपर में लिखना नहीं है, लेकिन आपको रीजन जानने से क्या होगा, याद रहेगा। सो रीजन ये है कि यहाँ पे जो रिएक्शन है वो है 2 स्टेप SN1, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सबसे पहले जो अल्कोहल है, अल्कोहल में जो ऑक्सीजन है जिसके पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, वो जो HCl है, HCl में से जो H+ है उसके साथ पहले वो रिएक्ट करेगा, उसका प्रोटोनेशन होगा, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। प्रोटोनेटेड अल्कोहल में से 1 molecule of water will be eliminated and carbocation will be formed. This carbocation, you know the stability of the carbocation, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? 3 डिग्री कार्बोकैटायन इज द मोस्ट स्टेबल वन, देन इट इज सेकेंडरी, देन इट इज प्राइमरी। सो 3 डिग्री कार्बोकैटायन किसमें फॉर्मेशन होगा? ये जो टर्शियरी अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल के केस में 3 डिग्री कार्बोकैटायन विल बी फॉर्म एंड सो Cl- will immediately attack the tertiary carbocation and immediately tertiary alkyl chloride will be formed. That is why tertiary alcohol room temperature में ही immediately turbidity दे देते हैं। तो देखिए हम टर्शियरी अल्कोहल लेते हैं, से टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल हम ले लेते हैं। HCl में से जो H+ आयन है वो पहले कौन एक्सेप्ट करेगा? ऑक्सीजन पहले एक्सेप्ट करेगा और ऑक्सीजन एक्सेप्ट करने से इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा।
प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा, क्यों? बिकॉज ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो देखिए ये बनेगा आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल। ऑक्सीजन 1 लोन पेयर H प्लस को दे देते हैं, OH2 बना लेता है, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 1 लोन पेयर रह जाता है, इसीलिए ऑक्सीजन के ऊपर आएगा प्लस चार्ज। आपको पता है कि ऑक्सीजन इज वेरी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये क्या करेगा? इमीडिएटली ये जो बॉन्ड है, बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन लेकर के एक मॉलिक्यूल वाटर निकल जाएगा यहाँ से। सो ये हमने एरो दे दिया और ये आपका -H2O कर दो, यहाँ पे क्या बन जाएगा? टर्शियरी कार्बोकैटायन। जैसे ही टर्शियरी कार्बोकैटायन बन गया, इमीडिएटली ये जो HCl में से Cl माइनस है, ये C प्लस को अटैक करके टर्शियरी अल्काइल क्लोराइड को बना देगा। सो ये मैंने अटैक को दिखा दिया, ये आपका अल्काइल क्लोराइड बन जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं एक और टेस्ट जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है, जिससे भी आप डिफरेंट टाइप का अल्कोहल्स को आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो। आयोडोफॉर्म टेस्ट में अगर सिर्फ अल्कोहल्स के बीच में आप डिस्टिंक्शन करना चाहते हो तो आपको देखना होगा कि दोज अल्कोहल्स मस्ट कंटेन CH3 CHOH ग्रुप अटैच्ड टू ए हाइड्रोजन एटम और एक कार्बन एटम। मैं एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन करती हूं। सो अल्कोहल्स हैविंग CH3 CHOH ग्रुप अटैच्ड टू ए H atom or C atom can be distinguished from other alcohols by iodoform test। iodoform test में क्या बनेगा? आयोडोफॉर्म बनेगा। जनरली क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, इनको हम हेलोफॉर्म बोलते हैं। तो क्लोरोफॉर्म बनाने का रिएक्शन या तो ब्रोमोफॉर्म बनाने का रिएक्शन क्यों नहीं इस्तेमाल होता है? यहां पे डिस्टिंक्शन में आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको डिस्टिंक्शन में वो टेस्ट देना पड़ेगा जो प्रैक्टिकली करके हमें कोई सिग्निफिकेंट चेंज, जैसे कि कोई प्रेसिपिटेट बन गया, कोई कलर आ गया, जो कि हम लैब में करके देख सकते हैं, वही टेस्ट आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिएक्शन से कंपाउंड्स अगर डिफर करते हैं, लेकिन इसमें देखने के लिए हमें कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा टेस्ट हम यहाँ पे डिस्टिंक्शन में यूज नहीं कर सकते हैं। दैट इज वाई क्लोरोफॉर्म बनाने का रिएक्शन, ब्रोमोफॉर्म बनाने का रिएक्शन इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन आयोडोफॉर्म बनाने का रिएक्शन इस्तेमाल होता है। बिकॉज आयोडोफॉर्म क्या है? इट इज ए येलो कलर्ड प्रेसिपिटेट जो बनते हुए हम देख सकते हैं, इसलिए आयोडोफॉर्म टेस्ट को हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आप देखिए CH3OH और CH3 CH2OH, ये दोनों अल्कोहल में किसमें है CH3 CHOH ग्रुप? क्या इसमें है? मिथानॉल में है? नहीं है। मिथानॉल में हाइड्रोजन के साथ एक CH2OH आप समझ सकते हो, बिकॉज फॉर्मूला है CH3OH। लेकिन ये जो कंपाउंड है CH3 CH2OH इथानॉल, इसमें CH3 CHOH को अगर आप अलग कर लो तो एक हाइड्रोजन एटम होता है जिसके साथ ये पार्ट जो है अटैच्ड है। सो ये अल्कोहल क्या देगा? आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। ठीक है। अगर हम ये दो कंपाउंड को लेते हैं, प्रोपान 1 ऑल एंड प्रोपान 2 ऑल, ये हो गया आपका प्रोपान 1 ऑल। प्रोपान 2 ऑल क्या हो गया? CH3 CHOH CH3। प्रोपान 1 ऑल प्रोपान 2 ऑल में से किसके पास है CH3 CHOH ग्रुप? ये प्रोपान 2 ऑल में है, प्रोपान 1 ऑल में नहीं है। सो प्रोपान 2 ऑल विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, प्रोपान 1 ऑल विल नॉट गिव। उसी तरह से अगर आप ब्यूटान 1 ऑल लेते हो एंड ब्यूटान 2 ऑल क्या हो जाएगा? CH3 CHOH CH2 CH3। ब्यूटान 1 ऑल एंड ब्यूटान 2 ऑल में कौन देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट? ऑब्वियसली ब्यूटान 2 ऑल विल देगा, बिकॉज इसमें क्या है? CH3 CHOH ग्रुप है। तो आयोडोफॉर्म टेस्ट में आपको अल्कोहल को किससे ट्रीट करना पड़ेगा? आयोडीन एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों से आपको ट्रीट करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे अल्कोहल के केस में क्या होता है? अल्कोहल के केस में पहले अल्कोहल आयोडीन से ऑक्सीडाइज होता है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? हेलोजनेशन, मतलब आयोडीनेशन। उसके बाद लास्ट स्टेप क्या होगा? क्लीवेज और आयोडोफॉर्म विल बी फॉर्म्ड। तो ऑक्सीडेशन यहाँ पे क्यों जरूरत है वो देख लीजिए। ये जो आपका कंपाउंड है CH2OH जो कि एक प्राइमरी अल्कोहल है, पहले आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज कर देते हैं। आपको पता है कि हेलोजेंस आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, तो आयोडीन इसको ऑक्सीडाइज करके क्या में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल अपन ऑक्सीडेशन क्या में कन्वर्ट होता है? एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। सो यहाँ पे ये जो अल्कोहल है पहले ऑक्सीडाइज होकर के ये वाला एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, CH3CHO। तो इसमें देखिए क्या ग्रुप है? CH3CO ग्रुप है। एल्डिहाइड कीटोन के केस में आयोडोफॉर्म देने वाला कंपाउंड में मिथाइल कीटोन होना चाहिए, उनको मिथाइल कीटोन मतलब CH3CO होना चाहिए। तो ये CH3CO इसमें ओरिजिनली नहीं था, इसीलिए एक स्टेप यहाँ पे अल्कोहल के केस में एक्स्ट्रा होता है जो कि ऑक्सीडेशन है।
इसका स्ट्रक्चर देखिए CH3CO और ये H, तो ये CH3CO ग्रुप इसके अंदर है, मिथाइल कीटोन्स इनको हम कहेंगे। तो इसके बाद क्या होगा, आयोडीनेशन। आयोडीनेशन होने से कौन से हाइड्रोजन एटम आयोडीन एटम से रिप्लेस होगा, जो अल्फा हाइड्रोजन एटम्स है दे विल बी रिप्लेस्ड बाय द आयोडीन एटम। तो यहाँ पे ये आपका फंक्शनल ग्रुप है, इसके साथ एडजेसेंट जो कार्बन एटम है वो है अल्फा कार्बन एटम, और ये जो 3 हाइड्रोजन एटम अल्फा कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है दे आर द अल्फा हाइड्रोजन एटम्स। तो ये पहले आयोडीन से रिप्लेस हो जाएगा और क्या बनेगा, CI3CHO, ये बन गया। इसके बाद देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड भी है जिसके साथ अगले स्टेप में ये रिएक्शन करेगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड में से जो हाइड्रोजन एटम है ये चला जाएगा ये कार्बन के साथ, और यहाँ पे हो जाएगा क्लीवेज, 2 कार्बन एटम के बीच में क्लीवेज होकर के इधर से क्या कंपाउंड बन रहा है, CHI3, जो कि आयोडोफॉर्म है, इसका येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, और साथ में ये जो CHO है इसके साथ ONA जोड़ के क्या बना देगा, HCOONA, सोडियम मेथानेट, या तो कॉमनली हम बोल सकते हैं सोडियम फॉर्मेट। तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट यहाँ पे फॉर्मेशन होता है, इसमें एक कार्बन एटम कम होता है देन कंपेयर टू द ओरिजिनल अल्कोहल। तो ये जो स्टेप बाय स्टेप रिएक्शन, तो ओवरऑल जो रिएक्शन है, तो देख लीजिए ओवरऑल रिएक्शन आपको अल्कोहल के केस में आयोडोफॉर्म टेस्ट में क्या लिखना है, इथेनॉल प्लस 4I2 प्लस 6NaOH। ये 4I2 6NaOH हर अल्कोहल के केस में आयोडोफॉर्म रिएक्शन में आपने लिखना है, और प्रोडक्ट में भी 2 नंबर जो Na और वाटर का है वो भी सेम ही होगा। रिएक्शन में क्या होगा, प्रोडक्ट इस पार्ट से क्या बन जाएगा, आयोडोफॉर्म CHI3, और साथ में क्या बनेगा, HCOONA प्लस 5NaI और 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। 4I2 6NaOH और यहाँ पे 5NaI 5H2O, ये हर बार आपको सेम लिखना पड़ेगा। तो इसमें एक बार याद कर लो तो याद रह जाएगा। देन लेट अस टेक प्रोपान 12 जिसमें ऑलरेडी CH3CHOH ग्रुप है। सो आयोडीन इसको पहले क्या में कन्वर्ट कर देगा, CH3CO में कन्वर्ट कर देगा, तो ये बन जाएगा CH3CO CH3। आयोडोफॉर्म तो इस पार्ट से बन जाएगा CHI3, ये बचा आपका CH3CO, इसके साथ ONA आकर के CH3COONA आपका जो सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड वो बनेगा। तो देखिए यहाँ पे हम लिखते हैं 4I2 6NaOH, प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHI3 प्लस CH3COONA, ये दोनों लिखने के बाद वही सेम 5NaI प्लस 5H2O। ये हो गया आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो अल्कोहल्स, 3 टाइप का अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए एक तो है ल्यूकस टेस्ट, विक्टर मैट टेस्ट मैंने मना कर दिया, आपको करने का जरूरत नहीं है, और दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट। ये दोनों से आप जो है डिस्टिंक्शन कर सकते हो। 3 टाइप का अल्कोहल में कैसे भी आपको डिस्टिंक्शन करने के लिए पूछे। नेक्स्ट वी आर कमिंग टू डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल। अल्कोहल और फिनॉल का डिस्टिंक्शन में अगर आपको सेकेंडरी अल्कोहल देते हैं जिसमें CH3CHOH ग्रुप है, तो तब आप क्या कर सकते हो, ल्यूकस टेस्ट को यूज कर सकते हो। बिकॉज सेकेंडरी अल्कोहल में ल्यूकस टेस्ट अगर आप करोगे तो टर्बिडिटी 5 मिनट बाद आ जाएगा, लेकिन अगर प्राइमरी अल्कोहल है तो प्राइमरी अल्कोहल और फिनॉल के बीच में अगर डिस्टिंक्शन करने के लिए देते हैं तो आपको ल्यूकस टेस्ट यहाँ पे करना नहीं है, बिकॉज प्राइमरी अल्कोहल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ल्यूकस टेस्ट एट रूम टेम्परेचर। तो यहाँ पे फिनॉल देते हैं ऐसा कोई टेस्ट हम ले लेंगे, जैसे कि फिनॉल देगा फेरिक क्लोराइड टेस्ट, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड सोल्यूशन के साथ फिनॉल को अगर हम ट्रीट करते हैं तो वायलेट कलर आ जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो कंपाउंड जो है फिनॉल है। एक और टेस्ट फिनॉल देता है जो कि ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। फिनॉल को अगर हम ब्रोमीन वाटर से ट्रीट करते हैं तो फिनॉल प्रोड्यूस करते हैं 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल, जो कि एक व्हाइट प्रेसिपिटेट होता है, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। सो फिनॉल अगर आ गया अल्कोहल के साथ तो ये 2 टेस्ट यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगा। फिनॉल और अल्कोहल को हम लिटमस टेस्ट से भी डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, लेकिन लिटमस टेस्ट जो है नहीं देना ही ठीक है। लिटमस टेस्ट में कलर चेंज होगा। फिनॉल बीइंग मोर एसिडिक देन अल्कोहल विल टर्न ब्लू लिटमस रेड, लेकिन अल्कोहल नहीं कर पाएगा। ये तो आप देख सकते हो, आप दे भी सकते हो अगर रिएक्शन आप भूल गए हो, लेकिन कोशिश करो कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट दो या तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट दो, जिसमें फिनॉल एक प्रॉपर रिएक्शन फिनॉल के साथ आप लिख सको, और वो ज्यादा बेटर रहेगा। फिनॉल C6H5OH प्लस FeCl3 क्या प्रोड्यूस करेगा, फेरिक फिनॉक्साइड C6H5O3Fe।
ये जो एनाइन है इसका -3 हो जाएगा। Fe इज इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, सो इट्स नेम इज फेरिक फिनॉक्साइड। इसका है वायलेट कलर जो हमें दिखेगा, और इसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके सामने 3 लगा देंगे और ये HCl भी 3 हो जाएगा। फिनॉल के साथ अगर आप ब्रोमीन वाटर का टेस्ट करो तो ये कंपाउंड बनेगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। इट इज ए व्हाइट PPT। सो फिनॉल अगर अल्कोहल के साथ हो गया तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में अल्कोहल रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। अल्कोहल विल नॉट गिव द फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड अल्कोहल विल आल्सो नॉट गिव द ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो ये दोनों टेस्ट से हम फिनॉल और अल्कोहल को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। फेरिक क्लोराइड टेस्ट एंड ब्रोमीन वाटर टेस्ट के साथ अल्कोहल फिनॉल का डिस्टिंक्शन में एक और टेस्ट इंक्लूड हो सकते हैं, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। सपोज कि आपको इथेनॉल और फिनॉल के बीच में डिस्टिंक्शन करने के लिए बोला, तो इथेनॉल आपको पता है आयोडोफॉर्म टेस्ट देता है, लेकिन फिनॉल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। ऑफकोर्स जो अल्कोहल होगा उसमें CH3CH ग्रुप होना चाहिए। अब तक जितना मैंने डिस्कस किया उसके ऊपर बेस करके बहुत सारे डिस्टिंक्शन सब कर सकते हो। तो कुछ डिस्टिंक्शंस मैं अभी डिस्कस करूंगी जिसमें डिफरेंट टाइप का अल्कोहल और अल्कोहल के साथ फिनॉल को लेकर के हम देखेंगे कि क्या टेस्ट से हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। पहले हम ले रहे हैं मिथानॉल और इथेनॉल। अब देखिए दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, तो यहाँ पे ल्यूकस टेस्ट से तो हम नहीं कर सकते हैं, दे विल नॉट रिस्पॉन्ड टू ल्यूकस रिएजेंट। सो यहाँ पे नो ल्यूकस टेस्ट। तो यहाँ पे आयोडोफॉर्म टेस्ट से हम ये दोनों को डिस्टिंक्शन कर सकते हैं। सो आयोडोफॉर्म टेस्ट में कौन रिस्पॉन्ड करेगा, इथेनॉल विल रिस्पॉन्ड एंड व्हाट विल बी द रिएक्शन, ये रिएक्शन हो गया आपका आयोडोफॉर्म रिएक्शन इथेनॉल के साथ, एंड CH3OH जो है नो रिएक्शन। सो ये हो गया एक डिस्टिंक्शन आपका। सो नंबर 2 में हम डिस्कस करेंगे डिस्टिंक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपान-1-ऑल। अब इथेनॉल और प्रोपान-1-ऑल दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है, सो नो ल्यूकस टेस्ट। तो कौन सा टेस्ट अब कर सकते हैं हम यहाँ पे, आयोडोफॉर्म टेस्ट ओनली। आयोडोफॉर्म टेस्ट में कौन रिस्पॉन्ड करेगा कौन नहीं करेगा, देखिए प्रोपान-1-ऑल विल नॉट रिस्पॉन्ड टू आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन इथेनॉल करेगा। रिएक्शन अभी अभी हमने लिखा है, सो CH3 CH2OH I2NaOH जो कि आयोडोफॉर्म टेस्ट है उसमें इथेनॉल विल गिव येलो PPT ऑफ CH3, बट प्रोपान-1-ऑल विल नॉट गिव एनी रिएक्शन। जब आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको रिएक्शन देना होगा। मैंने यहाँ पे रिएक्शन लिखा है सेम इथेनॉल के साथ, दोबारा मैंने रिपीट नहीं किया, बट देन आपको रिएक्शन लिखना होगा डिस्टिंक्शन वाला क्वेश्चंस में, याद रहे। नंबर 3 में इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल जो कि एक सेकेंडरी अल्कोहल है। तो ये देखिए दोनों अलग अलग टाइप का अल्कोहल है। इथेनॉल जो है प्राइमरी अल्कोहल है और जो आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है प्रोपान-2-ऑल है, ये ल्यूकस रिएजेंट के साथ कोई टार्बिडिटी नहीं शो करेगा, लेकिन इसमें टार्बिडिटी 5 मिनट बाद आ जाएगा। तो हम लिखते हैं ल्यूकस टेस्ट यहाँ पे CH3 CHOH CH3 क्या बनेगा, ये कंपाउंड बन जाएगा। टार्बिडिटी यहाँ पे आएगा इन 5 मिनट्स, बट इथेनॉल जो है ल्यूकस रिएजेंट नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर। इथेनॉल और प्रोपान-2-ऑल में इस तरह से हमने डिस्टिंक्शन कर दिया। ये दोनों कंपाउंड को सिर्फ आप ल्यूकस टेस्ट से ही डिस्टिंग्विश कर सकते हो, आयोडोफॉर्म टेस्ट से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, बिकॉज दोनों ही देगा आयोडोफॉर्म टेस्ट, इथेनॉल भी देगा एंड प्रोपान-2-ऑल वो भी देगा। अब हमने लिया है प्रोपान-1-ऑल एंड प्रोपान-2-ऑल। प्रोपान-1-ऑल और प्रोपान-2-ऑल दो डिफरेंट टाइप का अल्कोहल है। तो यहाँ पे हम क्या क्या टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक तो ल्यूकस टेस्ट से हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, दूसरा है आयोडोफॉर्म टेस्ट से भी हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। प्रोपान-1-ऑल विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट, लेकिन जो प्रोपान-2-ऑल है इट विल गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो देखिए प्रोपान-1-ऑल ल्यूकस रिएजेंट के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, इसका कोई टार्बिडिटी नहीं आएगा रूम टेम्परेचर में, लेकिन प्रोपान-2-ऑल जो है ल्यूकस रिएजेंट के साथ जो अल्काइल क्लोराइड फॉर्म करेगा 5 मिनट बाद वो टार्बिडिटी देखा जाएगा। सो CH3 CHCl CH3 प्लस H2O। एक और टेस्ट से हम इन दोनों को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, वो है आयोडोफॉर्म टेस्ट। सो CH3 CHOH CH3 4I2 6NaOH विल फॉर्म व्हाट, ये पार्ट क्या बन जाएगा, CH3CO बन जाएगा आयोडीन से, CH3CO और ये CH3 हो गया। तो यहां से आपको पता है आयोडोफॉर्म बन जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट हो जाएगा CHI3
प्लस ये पार्ट से क्या बनेगा, CH3COONA, साथ में NaI और वाटर तो वही सेम 5NaI प्लस 5 molecules ऑफ वाटर। ऑन द अदर हैंड CH3CH2CH2OH जो कि प्रोपान 1 ऑल है वो कोई आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा बिकॉज इसमें CH3CHOH ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट नंबर 5 में देखिए, एक है सेकेंडरी अल्कोहल, एक है टर्शियरी अल्कोहल। नाम लिख देते हैं, ये है ब्यूटान 2ऑल और इसका नाम होगा, कॉमन नेम अगर लिखे हम तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, कॉमन नेम से भी कई बार देते हैं तो ये कॉमन नेम मैंने यहाँ पे लिख दिया, ये आपका IUPAC नेम। तो इन दोनों को जब आप डिस्टिंग्विश करोगे, क्या क्या टेस्ट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो, एक तो ये देखो सेकेंडरी अल्कोहल है, ये है टर्शियरी अल्कोहल। ल्यूकस टेस्ट दोनों ही देगा, एक में 5 मिनट बाद टर्बिडिटी आएगा, एक में इमीडिएटली टर्बिडिटी आ जाएगा। ये है ब्यूटान 2ऑल के साथ जो कि सेकेंडरी अल्कोहल है उसके साथ ल्यूकस रिएजेंट का रिएक्शन, और ये जो टर्शियरी अल्कोहल है इसको खोल के ही लिख देते हैं, इसके साथ ल्यूकस रिएजेंट ये फॉर्म हो जाएगा RBDT इमीडिएटली। यहाँ पे आप आइडोफॉर्म टेस्ट भी कर सकते हो बिकॉज ये जो आपका ब्यूटान 2ऑल है इट विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ऑल्सो, विल फॉर्म CHI3 ऑब्वियसली, ये CH3CHO इस तो CH3CO बन जाएगा और इधर से बचेगा CH3CH2 और ये CO, इसके साथ ONA आ करके आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, CHI3 आपका यहां से बन गया और यहां से CO जो बचेगा और ये जो आपका CH2CH2 उसके साथ ONA आ करके ये आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा CH3CH2COONA प्लस 5NaI प्लस 5H2। टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल जो है नो येलो PPT। 5 डिस्टिंक्शंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया। ये जो दो अल्कोहल है ये दोनों ही प्राइमरी अल्कोहल है। ये है आपका बेंजाइल अल्कोहल, इसका तो आपको पता ही है इथानॉल है, तो ल्यूकस रिएजेंट से आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हो, आप डिस्टिंग्विश कर सकते हो आइडोफॉर्म टेस्ट से। इथानॉल विल गिव आइडोफॉर्म टेस्ट एंड बेंजाइल अल्कोहल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये हो गया आपका इथानॉल के साथ आइडोफॉर्म रिएक्शन, बट C6H5CH2OH ये नहीं देगा। तो यहां तक हमारा अल्कोहल्स के बीच में जो डिस्टिंक्शन था सारा खत्म हो गया है, जितना भी था सारा मैंने उठा लिया। अब है डिस्टिंग्विश बिटवीन इथानॉल एंड फिनॉल। अब देखिए मैंने पीछे आपको बता दिया, फिनॉल जैसे आ गया अल्कोहल के साथ तो आपको 2 और टेस्ट इंक्लूड करना पड़ेगा, एक तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट, एक है ब्रोमीन वाटर टेस्ट। तो ये दोनों को डिस्टिंग्विश करने के लिए आप देखिए फिनॉल है तो फेरिक क्लोराइड टेस्ट में क्या देगा, वायलेट कलर देगा, इथानॉल नहीं देगा। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में ये व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल का, ये नहीं देगा। और एक टेस्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो डिस्टिंक्शन के लिए, वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। ये जो आपका इथानॉल है ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा और फिनॉल नहीं देगा। तो देखिए फेरिक क्लोराइड टेस्ट मैंने लिख दिया, फिनॉल और फेरिक क्लोराइड के बीच में रिएक्शन होने से ये फेरिक फिनॉक्साइड बनेगा जिसका वायलेट कलर है, और अल्कोहल फेरिक क्लोराइड के साथ कोई रिएक्शन नहीं करेगा। इसके बाद ब्रोमीन वाटर टेस्ट देख लो। सो देखिए इथानॉल ब्रोमीन वाटर के साथ कोई व्हाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं करेगा। तीसरा जो टेस्ट है जिससे आप इथानॉल और फिनॉल को डिस्टिंक्शन कर सकते हो वो है आइडोफॉर्म टेस्ट। CH3CH2OH 4I2 6NaOH will form CHI3HCOONA प्लस 5NaI प्लस 5H2। बट देन फिनॉल जो है नो येलो PPT। इथानॉल फिनॉल का कई बार देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है अल्कोहल फिनॉल का डिस्टिंक्शन में जितना था उनमें से लास्ट वन, फिनॉल एंड साइक्लोहेक्सानॉल। फिनॉल फेरिक क्लोराइड टेस्ट से, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से, साइक्लोहेक्सानॉल के साथ आप डिस्टिंक्शन कर सकते हो। फिनॉल का फेरिक क्लोराइड टेस्ट मैंने लिख के दिखाया और फिनॉल का ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट भी मैंने लिख के दिखाया। साइक्लोहेक्सानॉल जो कि स्ट्रक्चर अगर लिखे तो ये होगा स्ट्रक्चर, इट डज नॉट गिव फेरिक क्लोराइड टेस्ट और ब्रोमीन वाटर टेस्ट। सो ये दोनों को डिस्टिंक्शन करने के लिए आप इस तरह से कर सकते हो।